हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जब आप लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो हम भी वैसा ही रहने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं ऐसी चीज़ों को बताने जा रहा हूं जिसमें आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आज इस भारत में हम लोग जिस भारत को महान सोने की चिड़िया कही जाती है, उस भारत के हम लोग मूल निवासी हैं। तो सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सभी सम्मानित दोस्तों, सभी सामाजिक समझ रखने वाली महिलाओं को नमन बंदन और बच्चों को भी दुलार प्यार है। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, छत्तीसगढ़। दोस्तों, हम हमेशा जय भीम, जय मूल निवासी, जय मानव समाज का स्लोगन आप लोगों के साथ पेश करते रहता हूं, जिसमें कि मैं आज जय मूल निवासी स्लोगन के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। इसे गंभीरतापूर्वक समझिएगा। जय मूल निवासी का मतलब सबसे पहले तो यहां होती है बात कि सभी इस देश के मूल निवासी को जय जयकार हो, अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। दूसरी बात, जिस तरह से निवास प्रमाण के अनुसार पता चलता है कि वह व्यक्ति उस गांव का निवासी है, ठीक इसी तरह से जय मूल निवासी का स्लोगन देने से कोई भी व्यक्ति अदर देश वाले यदि सुनते हैं तो वो जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि अपने देश के मूल निवासी हैं। और ऐसी स्लोगन कहाँ बोली जाती है? तो भारत में। तो समझ जाएंगे कि ये भारतीय है। तो हम लोगों को पहचान क्या होना चाहिए कि हम लोग इस देश में यदि रह रहे हैं, जिस तरह से जिस गांव में कोई भी व्यक्ति रहता है तो निवास प्रमाण पत्र के अनुसार से ये पता चलता है कि उस व्यक्ति वहां की, उस गांव की है। तो उसी तरह से हम लोग को भी पता चलना चाहिए। उस प्रकार से हम लोग जो स्लोगन देते हैं, किंतु सिर्फ जय मूल निवासी स्लोगन देने का कथनी में ही होती है समाहित, या कथनी में ही होती है, या अंतःकरण की विचारधारा में भी वह शामिल होती है, यह पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो यह हम बताना चाहूंगा कि मूल निवासी विषमता को किसी भी स्थिति परिस्थिति में स्वीकार नहीं करता है, यानी वो प्रत्याग करता है। क्योंकि विषमता भारत की मूल कल्चर नहीं है। यह एक टकराववादी बाद में विषमता विचारधारा आई है। तो मूल निवासी विषमता को प्रत्याग करती है, जबकि मूल निवासी समता को स्वीकार करती है। बिल्कुल इसका साफ अर्थों में यह है। अब समता का मतलब यह है कि समता यहां भारत की जो समता विचारधारा है, जो समता से हम जो समझते हैं हम लोग, तो समता का मतलब होता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, जो संविधान में भी है और यहाँ की जो संत महापुरुष हैं उनकी विचारधाराओं में भी ये आई है। तो ये समता
अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये भारत के मूल कल्चर से आई है। तीसरी बात समझने का कोशिश करिएगा, यदि हम जय मूल निवासी की हम स्लोगन देते हैं तो इसका मतलब है कि जो समता यानी भारत के जो मूल कल्चर है उसको हम अंतःकरण में लागू करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या तथाकथित हम जय मूल निवासी का स्लोगन दे रहे हैं, यह कैसे पता चलता है? समानता का मतलब एक सभी के लिए जो उन्नति के जो मूल आवश्यक तत्व हैं उसको समान अधिकार यानी बराबर प्राप्त हो। स्वतंत्रता का मतलब है कि इन सभी में सभी का अधिकार के लिए स्वतंत्र हो। बंधुता का मतलब है कि सभी में भाईचारा हो। न्याय का मतलब है कि जो शोषित पीड़ित हैं या कोई अन्य देश के षड्यंत्रकारी विदेशी किसी भी प्रकार से यदि शोषण कर रहा है तो उससे न्याय पाने के लिए जो शोषित हो रहा है सबसे पहले उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए सबको। अब आपस में यदि हम जय मूल निवासी सभी हैं तो आपस में हम सब तो एक हुए, लेकिन इसमें एक गौर करने की बात है। अब इसमें हो सकता है कि किन्हीं सज्जनों को शायद हमारी बातों में चिढ़ होगी तो हम क्षमा चाहेंगे। जब मूल निवासी हम हैं इस देश के तो और हम जय मूल निवासी की स्लोगन दे रहे हैं आपस में, तो फिर आपस में बेटी रोटी के संबंध क्यों नहीं होती है? हम जातिवाद के अनुसार एक दूसरे से भेदभाव क्यों रखते हैं, जबकि विषमतावादी यह कल्चर हमारा देश की नहीं है, हमारे मूल निवासी की नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि किसी एक मान लीजिए किसी भी जाति के अलग जाति में यदि लड़का या लड़की जीवन साथी चुन लेते हैं तो उनके यहां पूरे परिवार में दहशत फैल जाती है। लगता है कि कौन सा ऐसे अनर्गल कार्य कर दिया गया। हम उम्रदार लोगों की बात कर रहा हूं जो कानूनन नियमों में उनकी उम्र जिनका सही हो गई है, हम उनके लिए बात कर रहा हूं। और मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो कुंवारे हैं, ये नहीं कि जो शादीशुदा वाले हैं और एक अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को चुन लिए, या तो कोई पति अपने पत्नी को छोड़कर एक दूसरे पत्नी को चुन लेता है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो पूरे घर में दहशत फैल जाती है, आपस में इतनी टकराव होने लगती है, यहां तक कि लड़कियों को इतनी दबाव देती है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। इस प्रकार से लड़का भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फिर जय मूल निवासी स्लोगन के अनुसार और इस भारत के कल्चर के अनुसार हम कैसे ग्रहण किए, यह साफ स्पष्ट वही दिखाई देती है। इस भारत की कल्चर में संत महापुरुषों की विचारधारा में उन्होंने किसी जातिवाद धर्मवाद को सपोर्ट कभी नहीं किया है, जबकि उनका कहना है कि मानव मानव एक समान। और बाद में जो विषमतावादी जो कल्चर आई विचारधारा के रूप में, बाद में तो कल्चर वो संस्कृति का रूप ले ली। तो ये जातिवाद के कारण आज भी हम उसे मान रहे हैं, जिसकी वजह से हम जाति फिर अदर जाति की बात में
हम लड़का लड़की को आत्महत्या करने से मजबूर कर देते हैं। जबकि इस तथ्य के अनुसार दोनों गार्जियन को बेटी रोटी के लिए जाकर दोनों तरफ के गार्जियन को सहमति जताकर सामाजिक बंधनों में बांध देना चाहिए। तो आज मैंने जो बताया ये मूल निवासी स्लोगन के बारे में, थोड़ी सी मैं कड़वाहट, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी कड़वाहट बोला हूँ, उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन आने वाला समय में इसको ग्रहण किए बिना आप मूल निवासी कहने के लायक नहीं है, जो कि आज हम लोगों के साथ ऐसा उपद्रव, शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रही है। सिर्फ हम लोग जय भीम, जय मूल निवासी इस प्रकार के तथाकथित शब्दों में ही उसे रखा है, मुंह में ही रखा है, कथनी में ही रखा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं किसी कारणवश बिजी रहा और मैं 3 दिन के बाद जो है आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप सभी से मुलाकात हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में विषमता और समता के बारे में विस्तार पूर्वक हम बताने का कोशिश करूंगा। हमारी सभी फेसबुक पेज और यूट्यूब वीडियो को शुरू से अंत तक सभी वीडियो को यानी ध्यान से सुने और सभी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से यह पता चलता है कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं। तो उसमें क्या होता है कि आत्म सुधार करने की मौका मिलती है और हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों की विचारधारा कैसी है। तो लजाइए शर्माइए नहीं, आप बेधड़क स्वतंत्र रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करिए। उसमें अपने आप समीक्षा हो जाएगी दोनों की आदान प्रदान से, और जब तक हम लोग नहीं खुलेंगे तब तक सारी चीजों से जानकार नहीं हो सकते हैं। हमें जितना समझ है उसके अनुसार से अपनी बात रखता हूं। यदि हमारी समझ में आप लोगों के लायक है तो कमेंट करिए, हमें दुलार प्यार जरूर दीजिए ताकि हम और भी आगे कुछ कर सके। सभी को पुनः जय भीम, जय मूल निवासी, जय मानव समाज। धन्यवाद।